अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज हम समझेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टीज़ गैस की बयान करते हैं वो है नो फिक्स शेप, यानी गैस की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर अगर गैस को हम एक गुब्बारे के अंदर भर दें, ये समझ लो गुब्बारा है। गैस को अगर हम एक गुब्बारे के अंदर भर दें तो गैस जो है वो गुब्बारे की शेप ले लेता है। गैस को अगर हम किसी सिलेंडर के अंदर भर दें तो वो जो है वो सिलेंडर की शेप ले लेता है। और गैस को अगर हम किसी टायर या ट्यूब के अंदर भरते हैं तो वो टायर या ट्यूब की शेप ले लेता है। इसका मतलब है कि गैस की कोई भी अपनी शेप नहीं है, वो हमेशा कंटेनर की शेप लेता है। जो कंटेनर की शेप होगी वही जो है वो गैस की शेप होगी। मतलब इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी है गैस की वो है नो फिक्स्ड वॉल्यूम। नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गैस आप चाहे कितने भी बड़े सिलेंडर के अंदर गैस को डाल दें, वो उसने क्या करना है, उसने हमेशा हमेशा पूरे कंटेनर को फिल कर देना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक कंटेनर है। फ़र्ज करो इसकी कैपेसिटी जो है ना, कैपेसिटी से मुराद उसकी गुंजाइश जो है वो है 5 लीटर्स। यानी इसमें 5 लीटर गैस आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर मैं इसमें 1 लीटर गैस भरूं तो क्या होगा? क्या वो 1 लीटर इतनी जगह घेरेगा? यानी अगर ये 5 लीटर है तो क्या ये 1 लीटर इतनी जगह घेरेगा? ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें 1 लीटर गैस भरेंगे तो भी वो मुकम्मल तौर पर एक्सपेंड हो जाएगी और ये पूरे कंटेनर को फिल कर देगी। अगर इसमें आधा लीटर भरेंगे ना तो भी ये मुकम्मल तौर पर एक्सपेंड होकर पूरे कंटेनर को फिल करेगी। 4 लीटर भरेंगे तब भी ये एक्सपेंड होकर पूरे कंटेनर को फिल करेगी। यानी इसका वॉल्यूम फिक्स ना होने का मतलब है कि गैस जो है वो एक्सपेंड होती है एंड फिल्स होल कंटेनर, और वो पूरे के पूरे कंटेनर को जो है वो फिल कर देती है। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी है गैस की, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बेसिक प्रॉपर्टी है और इसी के बुनियाद पर हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं। देयर इज़ लार्ज गैप देयर इज़ लार्ज गैप between the molecules of gases. अच्छा, याद रखिएगा, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैंने इस वीडियो के बीच में 2-3 कोड रखे हैं, आपने स्किप नहीं करना है। ये 2-3 कोड मैंने रखे हैं इस वीडियो के बीच में।
वो कोड मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा और आखिर में मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने वो कोड कौन कौन से बताए थे, इसलिए आपने स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखनी है। चलें जी, मालिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? देयर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन द मालिक्यूल्स ऑफ गैसेस। मिसाल के तौर पर जो मालिक्यूल्स की साइज़ होती है ना, जो उनके मालिक्यूल्स की साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। अपनी साइज़ के हिसाब से इनके दरमियान जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी लार्ज गैप होता है। अच्छा, लार्ज गैप होने की वजह से क्या होगा? ये चौथी प्रॉपर्टी है। देयर इज नो force of attraction between gas molecules। गैस मालिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, यानी इनके दरमियान गैप इतना ज़्यादा है। ज़्यादा गैप होने की वजह से ये दोनों जो हैं, यानी अगर ये दो गैस के मालिक्यूल तस्वर करें तो इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से क्या होता है? फ्री मालिक्यूलर मूवमेंट होती है, फ्री मालिक्यूलर मूवमेंट। यानी इनके मालिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से इनके मालिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। कोई किधर जा रहा होता है, कोई किधर जा रहा होता है, कोई किधर जा रहा होता है, तो कोई किधर जा रहा होता है, यानी इनकी रैंडम मोशन होती है। रैंडम का मतलब होता है कि बेतरतीब मोशन होती है। अच्छा, रैंडम मोशन के साथ साथ ये कंटिन्यूअस मोशन होती है। कंटिन्यूअस मोशन का मतलब ये जो मोशन है इनकी कभी ख़त्म नहीं होती, ये हर वक्त मूव करते रहते हैं। अब एक सवाल है, गैस के मालिक्यूल्स को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी चाहिए तो इनकी एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं होती? भाई असल में इनको हम कहते हैं ये इलास्टिक है। इलास्टिक यानी नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ मालिक्यूल्स। मालिक्यूल्स की मोशन के दौरान कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। चलें जी, आपका पहला कोड मैं लिख देता हूँ, ये आखिर में सारे कोड में पूछूंगा आपसे, ठीक है? इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये पहला कोड आपका 7 है। अच्छा जी, उसके बाद हाईली कंप्रेसिबल, जो छठी गैस की प्रॉपर्टी है वो है हाईली कंप्रेसिबल। आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाकर उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये कोई गैस भरी हुई है। मैं ये गैस के मालिक्यूल बना रहा हूँ। याद रखिएगा, गैस के मालिक्यूल में गैप बहुत ज़्यादा होता है। और ये है इसका कोई पिस्टन। मैं इधर बना देता हूँ। ये पिस्टन है। पिस्टन कहते हैं एक ऐसा ढकना जो मूवेबल हो, यानी ये कवर है इसका लेकिन ये मूवेबल है, यानी इसको अगर मैं अंदर की तरफ प्रेशर लगाऊंगा तो ये मूव करेगा। ये पिस्टन कहलाता है।
ये रेड कलर का जो बना है ये पिस्टन है। जिस तरह आपने सिरिंज देखी है ना, सिरिंज के अंदर ये जो काले कलर का जो रबड़ होता है, जो अंगूठे से जब हम प्रेस करते हैं तो वो अंदर की तरफ मूव करता है। ये जिस तरह से ये पिस्टन है ना, जैसे ये मूवेबल होता है, अंदर भी जा सकता है बाहर भी आ सकता है, बिल्कुल इसी तरह से ये मूवेबल है। अच्छा, अब ये स्टेप 1 है, यानी अभी तक हमने इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी पिस्टन के ऊपर कुछ वज़न रख देता हूँ, यानी इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देता हूँ। अच्छा, जब आप इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे अब करीब करीब आ जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल पहले दूर दूर थे अब क्या होगा, वो करीब करीब आ जाएंगे। अब जब करीब करीब आ जाएंगे तो पहले वो ज़्यादा जगह घेर रहे थे, अब ये कम जगह घेर रहे हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे पहले इनका जो वॉल्यूम था वो कम था, अब इनका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। यानी ये मैंने इनके ऊपर वज़न रख दिया है। ये वज़न रखने से यानी इनके ऊपर जो प्रेशर लगा दिया, ये समझो कि मैंने वज़न रखा तो इस वज़न की वजह से इनके ऊपर क्या पड़ा, इस वज़न की वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, और प्रेशर से ज़ाहिर है पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और डाउनवर्ड मूव करने की वजह से ये मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएगा। अब पहले देख लो, पहले इसका जो वॉल्यूम था वो काफ़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ा था, लेकिन जो है वो हमने जब प्रेशर लगाया अब देखें इसका वॉल्यूम कम हो गया। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ गैस में पाई जाती है ना, लिक्विड में और सॉलिड में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जा सकती। यानी हाईली कंप्रेसिबल का मतलब है वी कैन decrease the volume of gas by applying pressure। हम जो है वो प्रेशर इस्तेमाल करके वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कंप्रेस होने की सलाहियत। कंप्रेस होने का मतलब है किसी चीज़ का दब जाना, साइज़ में कम हो जाना। जैसे फोम को प्रेशर लगाते हैं वो भी कंप्रेस हो जाता है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी बड़ा सिंपल है। इसका जी रीज़न है लार्ज गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लार्ज गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज गैप का होना, मिसाल के तौर पर ये मॉलिक्यूल है ना, इनके दरमियान लार्ज गैप है। जब आप इनके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल नीचे आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और क्लोज आने की वजह से जो पहले उन्होंने ज़्यादा जगह घेरी हुई थी ना, अब वो उससे कम जगह में आ जाते हैं। दिस इज़ नोन एज दी कंप्रेसिबिलिटी या हाईली कंप्रेसिबल, ये गैस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है लो डेंसिटी। मेरे ख्याल से ये 7वीं प्रॉपर्टी होगी हमारी, लो डेंसिटी। अच्छा, लो डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए डेंसिटी खुद क्या है। पहले ब्रीफली बता दूं डेंसिटी क्या है।
डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम का मास। डेंसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी बराबर होती है मास अपान वॉल्यूम के। दूसरे लफ्ज़ों में समझें, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मास है 10 क्यूबिक मीटर, सॉरी वॉल्यूम है 10 क्यूबिक मीटर, और इसका मास समझ लो है 30 किलोग्राम। तो कोई अगर आपसे ये कहता है कि जी डेंसिटी क्या है, तो आप इसको बताएंगे डेंसिटी इसकी बराबर होगी मास अपान वॉल्यूम। तो इसका मास कितना है जी 30 किलोग्राम, और डेंसिटी कितनी है 10 क्यूबिक मीटर। इसे काटें तो आंसर आपके पास आ जाता है 3 kg पर क्यूबिक मीटर। यानी ये टोटल इसका वॉल्यूम कितना था 10 क्यूबिक मीटर, लेकिन इसके 1 क्यूबिक मीटर का जो वॉल्यूम होगा, यानी अगर इसके 10 टुकड़े कर लूँ, उन 10 टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़ा मैं अलग कर दूँ, तो उस एक टुकड़े का जो वॉल्यूम होगा वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 3 kg, और वही डेंसिटी। अच्छा, ये तो इसकी एक हो गई डेफिनेशन। दूसरे लफ्ज़ों में समझें कि जिसके मालिक्यूल करीब करीब होंगे ना, हम कहेंगे इसकी डेंसिटी हाई है, क्योंकि वो भारी होगा। और जिसके मालिक्यूल दूर दूर होंगे, जाहिर है वो हल्का होगा, हम कहेंगे इसकी डेंसिटी लो है। अच्छा, अब आप खुद मुझे बताएं कि गैस की डेंसिटी लो क्यों होती है। सोचो, गैस की जो डेंसिटी है वो लो इसलिए है कि गैस के मालिक्यूल दूर दूर हैं। गैस के मालिक्यूल दूर दूर होने की वजह से इसके एक यूनिट का मास बहुत कम बनेगा, ठीक है ना। देयर इज, ये मैं लिख देता हूँ, देयर इज लार्ज गैप बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, सो दे हैव स्मॉल और लोअर डेंसिटी। अच्छा, आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलें, अब हम गैस की एक और प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी नंबर होगी 8, वो है जी रैपिड डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन मैं लिख लेता हूँ, जस्ट डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूज़ होने का मतलब क्या है। डिफ्यूज़ होने का मतलब है गैस का फैलना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैलना। यानी यूँ समझ लो, यहाँ पर गैस के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर यहाँ पर गैस के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है तो हम कहेंगे यहाँ पर गैस की हाई कंसंट्रेशन है।
लेकिन इसके इर्द गिर्द, यानी मिसाल इस एरिया ए में, एरिया बी में, एरिया सी हो गया, इसमें गैस, या एरिया डी हो गया, इसमें गैस के मालिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है कम है या नहीं है, तो ये गैस के मालिक्यूल चारों तरफ मूव करेंगे, इस तरफ भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। और ये फ्लो तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, यानी पूरे के पूरे उस एरिया में जो गैस के मालिक्यूल है ना वो इक्वली फैल नहीं जाते, तब तक ये कंसंट्रेशन रहेगी, डिफ्यूजन रहेगी। चले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज करो ये आपका कमरा है, बहुत बड़ा एरिया है इस कमरे का। इस एरिया के एक कोने में आप रूम स्प्रे करते हो, ये रूम स्प्रे है, आप एक कोने में रूम स्प्रे करते हो। अच्छा, जब कोने में रूम स्प्रे करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर गैस के मालिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन हो गई, यहाँ पर गैस के मालिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन हो गई, लेकिन कमरे के दूसरे एरिया में लो कंसंट्रेशन है। क्या होता है, थोड़ी देर में इधर बैठा हुआ बंदा होता है उस तक भी खुशबू पहुंच जाती है, इधर बैठे हुए बंदे तक भी खुशबू पहुंच जाती है, इधर बैठे हुए बंदे तक भी खुशबू आ जाएगी, और इधर बैठे हुए बंदे तक भी खुशबू आ जाएगी। अच्छा, ये खुशबू कैसे आती है, क्यों आती है? क्योंकि इस कोने में आपने स्प्रे किया। अच्छा, स्प्रे करने से क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन हाई हो गई, और यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई होने से ये लो कंसंट्रेशन यानी पूरे रूम की तरफ ये जो गैस के मालिक्यूल है मूव करेंगे, और ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि पूरे कमरे में गैस के मालिक्यूल की कंसंट्रेशन बराबर बराबर ना हो जाए, यानी यहाँ हाई कंसंट्रेशन भी ख़त्म हो जाए और बराबर बराबर कंसंट्रेशन पूरे कमरे में ना हो जाए। ये गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना ये कहलाता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना, स्प्रेडिंग ऑफ गैस मालिक्यूल, यानी गैस के मालिक्यूल्स का जो है फैलना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से टू लो कंसंट्रेशन। किस तरफ? लो कंसंट्रेशन की तरफ फैलना इज कॉल्ड हाँ जी, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि गैस का फैलना कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये कहलाता है डिफ्यूजन। अच्छा, एक और सवाल है, क्या डिफ्यूजन जो है वो हर गैस की सेम होती है, एक ही रेट होता है? ऐसा भी नहीं है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी डिफ्यूज़ होने की स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूज़ होने की जो स्पीड है इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट गैसेस, इज़ डिफरेंट इन
डिफरेंट गैसेस। ये अलग अलग गैसेस में अलग अलग है। ऐसी गैसेस जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है उनमें डिफ्यूजन फास्ट है, ठीक है। यानी इफ मॉलिक्यूलर मास is low, diffusion is faster। मिसाल के तौर पर दो गैसेस हैं, एक गैस है हाइड्रोजन और एक गैस है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 2 AMU। ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 32 AMU। तो कौन सी गैस जो है ना वो तेज़ी से मूव करेगी या कौन सी गैस में जो है ना वो डिफ्यूजन फास्ट होगी? तो अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन का मास हल्का है तो इसके मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करेंगे, यानी इसमें डिफ्यूजन फास्ट होगी, ये एकदम से फैलेगी। जबकि उसके मुकाबले में ऑक्सीजन का मास इतना नहीं है, इसकी डिफ्यूजन स्लो होगी, ये एकदम से नहीं फैलेगी। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई होगा डिफ्यूजन भी हाई होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास लो होगा उसकी डिफ्यूजन भी लो होगी। आई होप आपको डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। कोड का एक पार्ट मैंने आपको पहले बता दिया था 7, अब ये पार्ट है A। यानी अब आपका कोड बन गया है पहले 7 और ये A। ये कोड मैंने आपसे पूछना है, ये इस कोड इसलिए है ताकि मुझे पता चले कि आपने पूरी वीडियो को तसल्ली से देखा है। चलें जी, अब ज़रा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये मैंने आपको बता दिया है। एक और प्रॉपर्टी है काइनेटिक एनर्जी। अब नंबर मुझे ध्यान में नहीं है मैंने कौन सा दिया था पहले, चलो मैं इसको 9 दे देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन हाई होगी तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हाई है, और अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन लो होगी तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो लो है। अब हम क्यों के पढ़ रहे हैं गैस की स्टेट के बारे में? गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना होने के बराबर है, बहुत कम है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना होने की वजह से वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। दैट्स द रीज़न हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हाई है, यानी गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, गैस में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो सबसे हाई है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है फास्ट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की तेज़ मोशन। और ये जो मॉलिक्यूल्स की तेज़ मोशन का रीज़न क्या है? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीज़न क्या है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं है, वो है लार्ज गैप। गैस के मालिक्यूल में लार्ज गैप है जिसकी वजह से उनके दरमियान कोई फोर्स नहीं होता। फोर्स ना होने की वजह से उनकी जो मोशन होती है बहुत फास्ट होती है, और उसी फास्ट मोशन की वजह से इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है या बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत सॉलिड के और गैसेस के। अच्छा जी, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है गैस की, प्रेशर। ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ना, ये प्रेशर लगा सकते हैं चारों तरफ। मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है। अब हमने क्या पढ़ा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूअस यानी लगातार रैंडम मोशन में है, और इनकी मोशन है भी बेतरतीब। अच्छा, बेतरतीब मोशन होने की वजह से क्या होगा, कोई मालिक्यूल इधर जा रहा होगा, कोई मालिक्यूल इधर जा रहा होगा, कोई मालिक्यूल इधर जा रहा होगा, तो कोई इधर जा रहा होगा, इनकी कोई तरतीब तो होगी नहीं। अच्छा, तरतीब ना होने की वजह से दो बातें होगी। क्या क्या बातें होगी जी? पहली बात ये होगी कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे। देखिए ना, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं, तेज़ी से मूव कर रहे हैं और बेतरतीब मूव कर रहे हैं, तो जाहिर है इनका आपस में भी टकराव होगा। अच्छा, जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो मुझे ये बताएं, क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? यानी टकराव हुआ, कोलिजन का मतलब है टकराना। टकराने से क्या हुआ, ये फोर्स लगाएंगे। अच्छा, किसी भी जगह पर फोर्स लगे, यानी हमने प्रेशर पढ़ा होगा आपने। प्रेशर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। याद नहीं है तो अभी नोट कर लें। तो कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। अच्छा, दूसरे मॉलिक्यूल से जब टकराएगा तो फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो अल्टीमेटली उस फोर्स की वजह से प्रेशर भी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे पर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी, कोलिजन ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। collisions on the walls of container। जाहिर है गैस जो है वो किसी न किसी कंटेनर में पड़ा है और उसी कंटेनर के अंदर उसके मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो जाहिर है ये आपस में तो टकरा ही रहे हैं, लेकिन ये इनकी दीवारों के साथ भी तो टकराएंगे ना। जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके साथ भी टकराएंगे। अच्छा, जब उनके साथ टकराएंगे क्या होगा? इनके साथ टकराएंगे तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल हैं ये कंटेनर की वॉल्स पर भी फोर्स लगाएंगे, और कंटेनर की वॉल्स पर फोर्स लगाने से हम कहेंगे ये कंटेनर की वॉल्स पर जो है प्रेशर भी लगा रहे हैं। तो हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स exert pressure गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं किस पर? ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, और दूसरे नंबर पर ऑन
वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पर भी लगाते हैं। क्यों, किस लिए प्रेशर लगाते हैं? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन each other and the walls। उसका जो रीज़न है वो है टकराव किसके दरमियान? एक दूसरे के दरमियान और कंटेनर की वॉल्स के दरमियान। अच्छा, कैसे? बाय एक्सर्टिंग फोर्स, ऐसे कि ये फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से जो है वो प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर एग्जर्ट होता है। आई होप आपको गैस का प्रेशर भी समझ में आ गया। अच्छा, प्रेशर की एक तो इक्वेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि प्रेशर मालूम कैसे होगा। प्रेशर मालूम करने के लिए हमारे पास फोर्स है और उसको डिवाइड करना है एरिया के साथ। आपको इसके यूनिट्स का भी आइडिया होना चाहिए। प्रेशर को, गैस के प्रेशर को अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जाता है। मिसाल के तौर पर इसका एक यूनिट है एटमॉस्फेयर, जिसको हम शॉर्ट कहते हैं ATM। इसका एक यूनिट टार भी है, इसका यूनिट बार भी है, लेकिन इसका जो SI यूनिट है वो आपको यकीनन पता होना चाहिए। इसका जो SI यूनिट है वो है पास्कल। तो आई होप आपको ये जो गैस की प्रॉपर्टी है ये आपको समझ आ गई है। चलें जी, कोड का मैं आपको तीसरा पार्ट भी बता देता हूँ। कोड का जो तीसरा पार्ट है वो है 5। तो इस तरह से हमारा जो पूरा कोड अभी तक बना है वो है 7A5। याद रखिएगा, ये कोड मैंने आपसे पूछना है, ठीक है। ये बीच बीच में मैंने कोड रखा है, उसका रीज़न ये लिखते जाएं अपने पास जैसे जैसे वीडियो देखते जाएं, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपने वीडियो पूरी देखी है और स्किप नहीं की है, ठीक है। और फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर भी करूंगा इसके बारे में। चलें, गैस की आखिरी प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको समझा दूं। हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजिबिलिटी पढ़ा था। डिफ्यूजन या डिफ्यूजिबिलिटी एक ही है। एक और प्रॉपर्टी है, अब ये मेरे ख्याल से नंबर 9 होगी, नंबर ध्यान में नहीं है मुझे कौन सा। इफ्यूजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ्यूजन? अच्छा, ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैस का फ्लो है, जैसे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था। वो डिफ्यूजन था, ये इफ्यूजन है। लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है कि गैस किसी कंटेनर में बंद है। ये समझ लो एक ट्यूब है, गाड़ी का टायर का ट्यूब है, इसमें ये गैस बंद है। अगर गैस इसके अंदर बंद है, इसका मतलब इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन हो गई, और गैस के बाहर क्या, सॉरी, इस ट्यूब के बाहर क्या है जी, इस ट्यूब के बाहर जो है जी लो कंसंट्रेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस ट्यूब के अंदर एक छोटा सा होल करते हैं। ये समझ लें हमने इसमें टाइनी, बहुत बारीक, जैसे सुई चुभो दी, ठीक है, उसे एक छोटा सा होल कर दें। अच्छा, जब आप छोटा सा होल करेंगे तो अंदर क्योंकि गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है, अंदर जो है गैस की हायर कंसंट्रेशन है,
तो हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से गैस जो है ना इस टाइनी होल से बड़ी तेजी के साथ बाहर निकलेगी, स्केप होगी। तो गैस का किसी टाइनी होल से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हाई स्पीड के साथ, हाई प्रेशर के साथ बरस्ट आउट होना, बाहर निकलना, ये वाला प्रोसेस कहलाता है इफ्यूजन। यानी स्प्रेडिंग आउट, उसमें खाली स्प्रेडिंग लिखा था मैंने, इसमें मैंने क्या लिख रहा हूँ, स्प्रेडिंग आउट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू a tiny hole from high concentration to lower concentration is called diffusion। आई होप आपको यहाँ तक गैस की सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। कोई सवाल हो, जो चीज़ ना समझ आए, तो आप बाद में जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ में आपको लिक्विड की बता देता हूँ, टाइम भी होने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में पहली प्रॉपर्टी तो वही है जो गैस के अंदर आपने पढ़ी, नो फिक्स्ड शेप। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। अगर शेप नहीं है तो भाई क्या करता है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। कंटेनर की शेप ले लेता है। मिसाल ये ग्लास है, इसमें लिक्विड भरें तो ये ग्लास जैसा हो जाएगा। ये समझ लें, ये हम इसको इस तरह की कोई अजीब सी चीज़ बना लेते हैं। अगर हम इसमें वही जो पानी है या लिक्विड है वो इसमें डाल दें तो क्या होगा, ये इस शेप में आ जाएगा, मतलब इसकी कोई अपनी शेप नहीं है। अच्छा, फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब कि जिस तरह से गैस जो है ना अपने कंटेनर में एक्सपेंड होती है और पूरे कंटेनर को फिल कर देती है, ये इस तरह से एक्सपेंड होकर पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगी। मिसाल, अगर ये 5 लीटर का कंटेनर है और इसमें मैं 1 लीटर लिक्विड डालता हूँ, तो ये 1 लीटर जितनी ही जगह लेगा,
मतलब ये टोटल कैपेसिटी 5 लीटर है और मैं इसमें 1 लीटर लिक्विड डाल रहा हूँ, तो ये 1 लीटर की जगह देगा और बाकी ये स्पेस बचा रहेगा। यानी ये ऑटो जो है खुद ब खुद जो है ये पूरे के पूरे स्पेस को कवर नहीं करेगा, जिस तरह से जो है वो गैस करती है ना, वो पूरे स्पेस को कवर कर देती है, ये इस तरह से नहीं करती। इस तरह से कहते, इसलिए हम कहते हैं इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। अच्छा, फिक्स्ड की जगह आप दूसरा लफ्ज़ डेफिनेट वॉल्यूम भी लिख सकते हो कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझा दूं, फिर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। गैस के मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा था, बहुत लार्ज गैप होता है, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल में लार्ज गैप नहीं होता, ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं। अच्छा, इतने क्लोज होते हैं कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो रहे होते हैं, लेकिन इतने क्लोज भी नहीं होते कि टाइटली पैक हो जाए। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है ना, वो इतने क्लोज होते हैं कि वो बिल्कुल टाइटली पैक हो जाते हैं, अपनी जगह पर जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह को छोड़ कर नहीं जा सकते। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स में जो गैप होता है, गैस के मॉलिक्यूल में गैप बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में गैप कम होता है। लेकिन उस कम का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लोज होते हैं कि टाइटली पैक हो जाए, और ना इतना ज़्यादा होता है कि बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। ये इतने क्लोज होते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर आगे पीछे निकल सकते हैं, स्लिप हो जाते हैं, स्लाइडिंग होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूल्स नॉट टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। पहला पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि इसके मॉलिक्यूल टाइटली पैक नहीं होते। दी मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड ऑन ईच अदर। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। देयर इज स्मॉल गैप या स्पेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनके दरमियान जो गैप होता है वो काफ़ी कम होता है। अच्छा, यही सबब है क्योंकि ये स्लाइड कर सकते हैं, इसकी कोई शेप नहीं होती। कोई पूछे ना कि गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के मॉलिक्यूल की कोई शेप क्यों नहीं होती, नो शेप, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न आपने यही बताना है कि भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं स्लाइड ऑन ईच अदर। लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फिसल जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की कोई शेप नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी कंप्रेसिबिलिटी की, या चलें कंप्रेसिबिलिटी समझ लेते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ
कि इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है, नॉट कंप्रेसेबल। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, बहुत ही लो होती है। भाई बात यह है, कंप्रेस तब हो ना जब उनके दरमियान गैप हो। मैंने कहा कि इसमें गैप तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। हाँ, ये एक बात हम कह सकते हैं कि गैप इतना कम है कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इनके ऊपर मिसाल के तौर पर प्रेशर एग्जर्ट भी करूं, तब भी क्या होगा, क्योंकि स्पेस तो है ही नहीं कि वो जो है वो जाएं एक दूसरे के करीब हों और वो कम पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये कंप्रेस नहीं हो सकती, या इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी है भी तो बहुत ही लो है। अच्छा, अभी 5 मिनट बचे हैं, लेकिन मसला ये है कि लैपटॉप बंद होने वाला है। लैपटॉप बंद हो गया तो फिर वीडियो बंद हो जाएगी। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो मैं कोड का आखिरी लफ्ज़ आपको बता देता हूँ, एम। इस तरह से हमारा जो कोड है वो कंप्लीट आपने करना है, और वो पूरा कोड आपने मुझे बताना है। ओके जी, थैंक यू।